टाइफाइड 1 पेज नोट्स, इसमें हमें टाइफाइड का फुल ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइफाइड, इसको एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। किसकी वजह से होता है? इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फिको ओरल रूट के द्वारा ये फैलता है। जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो साल्मोनेला टाइफ है। आपको अभी कभी याद हो जाएगी डिजीज़, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी एक कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से टाइफाइड हो रहा है, और ट्रांसमिशन उसकी कहाँ से हो रही है? फिको ओरल रूट से और हैंड टू माउथ से भी होती है। उसके बाद उसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि ऑरल अपटेक, हमने बैक्टीरिया जैसे इन्फेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद वो इन्फेक्शन डिजिटल इलियम है जो हमारा वहाँ पे जाता है, वहाँ के में जो पेयर पैचेस है वहाँ तक पहुँच जाता है वो बैक्टीरिया, ठीक है। वहाँ पे प्रोलिफरेट करता है, और डिजिटल इलियम में ही, ठीक है, वहाँ पे पहले तो करता है प्रोलिफरेट, फिर मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियमिया। बैक्टीरिया प्लस ब्लड में जब वो मिल जाता है तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियमिया। ईमिया का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड होता है उसका ब्लड के थ्रू लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर तक वो पहुंच जाता है सेप्टिसीमी। उसके बाद वो इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। टाइफाइड एक जो फीवर है उसको इंटेरिक फीवर भी बोला जाता है, ठीक है। ये साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और ये फिको ओरल रूट या हैंड टू माउथ से भी फैल जाता है, ठीक है। इसकी ट्रांसमिशन सबसे पहले पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया, फिर उसकी ट्रांसमिशन होगी। उसके बाद पैथोजेनेसिस में मेन क्या है कि ऑरल अपटेक के बाद वो डिजिटल इलियम के पेयर पैचेस तक पहुंचता है। वहाँ पे पहले प्रोलिफरेट करता है, फिर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो ब्लड में मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियमिया, ठीक है। फिर वहाँ से वो स्प्रेड होता है लिवर में, स्प्लीन में, गॉल ब्लैडर में। उसके बाद आगे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 10 to 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब देखो आज इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, आज बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो उसके साइन एंड सिम्टम्स 10 से 14 दिन के बाद आएंगे। 10 से 14 दिन बाद ही हमें पता चलेगा, ठीक है। ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स को 3 वीक्स में डिवाइड किया गया है। पहले वीक 1, वीक 2 और वीक 3। पहले हफ्ते क्या होता है? टेम्परेचर राइज ग्रेजुअली, इसको स्टेप लेडर फीवर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक दिन फीवर इंक्रीज हो गया 1 डिग्री, ठीक है, फिर वो अगले दिन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 डिग्री फिर से इंक्रीज हो गया नेक्स्ट डे, फिर कांस्टेंट, मतलब ऐसे स्टेप लेडर क्या इसका पैटर्न है। ये इसमें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस फीवर में। क्योंकि जब हम फीवर की डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि इसमें स्टेप लेडर टाइप है। उसके बाद है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट की जो हमारी पल्स है, पल्स रेट वो कम हो जाना, ठीक है। पर देखो जब भी फीवर टेम्परेचर राइज होता है बॉडी का तो जो हमारी पल्स है वो इंक्रीज़ होती है, पर इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मतलब उतनी इंक्रीज़ नहीं होती जितना कि इसमें हो जानी चाहिए थी। क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उतनी नहीं हो रही पल्स इंक्रीज़, उससे कम हो रही है, इसलिए इसको बोला है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, हेडेक और लेग्स में पेन, लिम्ब बैक, ठीक है। इसके बाद वीक 2 में परसिस्टेंट फीवर रहेगा, ठीक है। नो चिल्स, कोटर टंग, टंग जैसे वाइट वाइट उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। येलो ग्रीन डायरिया का कलर रहेगा, ठीक है। और ऑब्स्टिपेशन, इसका मतलब होता है ये सीवियर होती है, ठीक है। इसमें डेलीरियम, कोमा, रैश, रेड स्पॉट्स, जो इसके सेकेंड वीक के मेन जो इसमें दिखता है रेड स्पॉट्स, ठीक है, विच फेड्स ऑन प्रेशर लगाने पर वो फेड हो जाएंगे। अबडोमेन की टेंडरनेस भी इसमें दिखाई देती है। वीक 3 में क्या है? वीक 2 प्लस GI अल्सर, पेयर पैचेज में परफोरेशन, क्योंकि वो और ज़्यादा हो गया ना इन्फेक्शन, तो परफोरेशन होगी। हेपेटोस्प्लेनोमेगैली दोनों में इन्फ्लामेशन, दोनों का साइज बढ़ जाना। इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं हम? WBC इसमें लो आएगा, ठीक है। टाइफी टेस्ट, ब्लड कल्चर, ब्लड स्टूल कल्चर, ठीक है। और ये 2 and 3 वीक में विडाल टेस्ट। मैनेजमेंट एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक्स देने हैं इसमें। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक, मतलब आपको बस ये तो लर्न ही करना है। उसके बाद है क्रोनिक कैरियर्स में ट्रीटमेंट 4 वीक्स तक चलता है, ठीक है।
वैसे तो देखो 7-14 इतने दिन चल रहा है, पर क्रॉनिक में 4 वीक्स तक। प्रिवेंशन में इसकी इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन, हाइजीन, टाइफाइड वैक्सीन लगवा सकते हैं फॉर ट्रैवल टू एंडेमिक एरिया। ठीक है, अगर वहाँ पे जा रहे हैं कैसे ऐसे एरिया में यहाँ पे टाइफाइड ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? बाउल परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पोर्स बन सकती है, हिमरेज इन्फेक्शन हो सकता है, कोलिसिस्टाइसिस, मेंजाइटिस, और भी ज़्यादा ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, हेलुसिनेशन भी इससे हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स आ गए, इन्वेस्टिगेशन आ गई, मैनेजमेंट आ गई, प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशंस। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू सो मच।